हम लोग पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर कितना पढ़ रहे थे? टाइप नंबर 4। आइए सभी बच्चे क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा। हम लोगों का टाइप नंबर 4 का नाम था कॉमन विधि। कौन सा विधि था? लिखिए क्वेश्चन। किसी सांकेतिक भाषा में 1 3 4 बराबर गुड एंड टेस्टी। गुड एंड टेस्टी 4 7 8 बराबर सी गुड पिक्चर। सी गुड पिक्चर। सेवन टू नाइन 7 to 9 picture are faint। तो C का मान क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन है आपका 9 8 4 2। आइए सभी बच्चे इसको उतारिए। आइए सीखते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 4 और इस टाइप का नाम है कॉमन विधि। आराम से समझिएगा। कॉमन विधि में आंसर कॉमन विधि के द्वारा निकाला जाता है। कहा गया है 1 3 4 का अर्थ है गुड एंड टेस्टी। उसी सांकेतिक भाषा में 4 7 8 का अर्थ है सी गुड पिक्चर तथा 7 to 9 का अर्थ है पिक्चर आर फेंट। हमको सी का मान मांगा है। सी यहां पर आप देख सकते हैं। किसका मान मांगा है? सी का मान या तो 4 होगा क्योंकि सी के घर में कई एलिमेंट प्रेजेंट है? 3। सी का मान या तो 4 होगा, सी का मान या तो 7 होगा, सी का मान या तो 8 होगा। यही तीनों में से कोई सी इसलिए होगा क्योंकि सी के घर में यही तीनों प्रेजेंट है। सी का मान या तो 4 होगा, 7 होगा या 8 होगा, लेकिन सी का मान कभी 9 नहीं हो सकता है क्योंकि सी के घर में 9 कहीं दिख नहीं रहा। सी का मान या तो 4 होगा या 7 होगा या 8 होगा, लेकिन सी का मान कभी 2 हो नहीं सकता है क्योंकि सी के घर में कहीं 2 दिख नहीं रहा है और जहां 2 दिख रहा है वहां कहीं सी दिख नहीं रहा है।
सी का मान क्यों नहीं 9 हुआ? सी के घर में 9 कहीं प्रेजेंट? सी का मान ये 2 क्यों नहीं हुआ? सी के घर में कहीं 2 प्रेजेंट? अब सी का मान या तो 8 भी हो सकता है, या 4 भी हो सकता है, या 7 भी हो सकता है, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है। तो याद रखिएगा, इस प्रकार का आंसर कॉमन विधि के द्वारा दिया जाता है। कौन सा विधि के द्वारा? कॉमन विधि कहते किसे हैं समझिएगा। 3 सेंटेंस है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सेंटेंस है। हम क्या देखे, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 दोनों में डिजिट में कॉमन क्या है? दोनों में डिजिट में कॉमन क्या है? आपने देखा कि सेंटेंस 1 में भी 4 है, सेंटेंस 2 में भी 4 है, और कुछ कॉमन मिला क्या? जब डिजिट में एक कॉमन, जब डिजिट में एक कॉमन, तो वर्ड में भी एगो कॉमन जरूर मिलेगा, गुड और गुड। तो आप यहां पर एक चीज देखें कॉमन विधि के द्वारा, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 दोनों में 4 और 4 दोनों में डिजिट में कॉमन है 4, और दोनों में वर्ड में कॉमन है गुड। तो 4 का कोड कौन हो गया? गुड। कौन हो गया? अब यहां पर बताइएगा, अब कौन बच गया? तो सी का कोड कौन होगा? 8 नहीं होगा। और बताइएगा 2 और 3 में क्या कॉमन मिल रहा? 7 यहां भी है 7। तो आपने क्या बोला कि सर 7 का प्रयोग सेंटेंस नंबर 2 में भी, 7 का प्रयोग सेंटेंस नंबर 3 में भी, तो डिजिट में कॉमन है 7, लेकिन वर्ड में कॉमन क्या मिला आपको? पिक्चर। तो 7 बराबर पिक्चर, 7 बराबर पिक्चर, 4 बराबर गुड। तो आप बताइएगा 7 का मान हो गया पिक्चर, 4 का मान हो गया गुड, तो बच क्या गया? बच क्या गया? 8 बराबर सी। अब आप बताइएगा, हमको अब 1 और 3 में कॉमन मिलाते हैं। क्या 1 और 3 में कुछ कॉमन मिल रहा है? इसका मतलब अब हम कुछ ज्यादा विशेष कॉमन को खोज नहीं सकते। हमको बोल देगा आर का कोड। किसका कोड? तो आर का कोड समझिएगा, आर का कोड ऑप्शन में रहेगा 2, ऑप्शन में रहेगा 9, ऑप्शन में रहेगा 2 या 9। तो आप आंसर क्या मारिएगा? आर का कोड या तो 2 होगा या 9 होगा, क्योंकि आर के बारे में विशेष जानकारी नहीं है, क्योंकि आर का कोड या तो 2 या 9 हो सकता है, या फेंड का कोड या तो 2 या 9 हो सकता है, लेकिन पिक्चर का कोड कंफर्म है 7 ही होगा। तो आंसर क्या लगेगा? 2 या 9। लेकिन अगर 2 या 9 ऑप्शन में नहीं होता तो इसका आंसर देते निर्धारण नहीं किया जा सकता है कि आर का कोड या तो 2 है या, तो आप ऐसे दोनों को गलत मार दीजिएगा और आंसर तब क्या लग जाएगा? निर्धारण नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कॉमन विधि के द्वारा आंसर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल सेंटेंस नंबर 1 और सेंटेंस नंबर 2 दोनों में वर्ड में कॉमन क्या था और डिजिट में कॉमन क्या था? तो 4 का कोड गुड। इस दोनों में वर्ड में क्या कॉमन था? 7, और इसमें कॉमन क्या था? तो 7 का कोड। इस तरीका से निकालिए कॉमन करके। आइए क्वेश्चन और देते हैं आपको, तो आंसर लगाइएगा। किसको टिक लगाइएगा? 8 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बुक का करते हैं। क्वेश्चन लिखते चलिएगा। आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 94।
1 2 3 1 2 3 का अर्थ है हॉट, फिल्टर्ड। हो चुका है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आइए 95 पर। गुड एंड टेस्टी करवाए हैं बप, हो चुका है। स्प्रेड। चलिए 96 पे आइए। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 96। टू फोर सेवन 247 का अर्थ है SPREAD, स्प्रेड, रेड, कारपेट। 256 का अर्थ है डस्ट, DUST, डस्ट। 1 कारपेट। 254 का अर्थ है 1 रेड कारपेट। तो क्वेश्चन में पूछा गया है डस्ट, डस्ट का अर्थ क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन 5 3 2 6 नन। सभी विद्यार्थी दिमाग लगाइए अपना अपना कॉमन विधि के द्वारा, कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालिए। सभी विद्यार्थी निकालने का प्रयास कीजिए। क्या आंसर निकला? क्या निकला? क्या? आइए सीखते हैं। किसका कोड मांगा है? डस्ट इसी घर में है कि नहीं है? डस्ट का कोड मांगा है। डस्ट यहां पे प्रेजेंट है। डस्ट का कोड या तो 2 होगा या 5 होगा या 6 होगा। डस्ट का घर में कौन कौन प्रेजेंट है? या तो 2 या 5 या 6। लेकिन डस्ट का कोड कभी 3 नहीं हो सकता। डस्ट का कोड 3 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डस्ट के घर में कहीं 3%, इसलिए डस्ट का कोड हमने 3 को हटा दिया। डस्ट का कोड या तो 2 या 5 या 6। तो 2 भी प्रेजेंट है, 5 भी प्रेजेंट है और 6 भी प्रेजेंट है।
अब हम कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालेंगे। हमारे पास 3 गो सेंटेंस है। कॉमन विधि कहता है, पहले आप देखिए कोड में क्या कॉमन है। 2 का प्रयोग यहां भी और 2 का प्रयोग यहां भी। इसका मतलब है जब वो डिजिट में एगो कॉमन है तो कोड में भी एक गो कॉमन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोड में यहां पे डिजिट में 2 गो कॉमन और यहां एक गो कॉमन हो गया। यहां 2 कॉमन तो यहां भी 2 गो कॉमन और यहां एगो कॉमन मिला है तो यहां भी कई गो कॉमन मिलेगा। तो आप बोलिएगा डिजिट में क्या कॉमन मिला और यहां बोलिएगा वर्ड में क्या कॉमन मिला। कारपेट और कारपेट, कारपेट और कारपेट। और कुछ कॉमन मिला 1 और 2 में, और कुछ कॉमन मिला तो कॉमन मिला इधर से 2 और 2 कारपेट और कारपेट, अर्थात 2 का अर्थ होता है कारपेट। 2 का अर्थ क्या होता है, अर्थात ये 2 जहां जहां जाएगा वहां वहां किसको लेकर जाएगा, कारपेट को लेकर जाएगा। ये 2 यहां आया, 2 का अर्थ कारपेट तो कारपेट यहां भी आया। 2 यहां आया, 2 का अर्थ कारपेट तो कारपेट यहां भी आया। 2 यहां आया, 2 का अर्थ क्या होता है तो कारपेट यहां भी लाया। 2 आपके घर जाएगा तो कारपेट वहां भी लेकर जाएगा। तो 2 का अर्थ क्या हुआ। अब 1 और 2 को हम मिलन कर लिए, उसमें कॉमन मिला 2 और 2। अब 2 और 3 को आइए तो देखते हैं क्या कॉमन है। 2 और 3 में क्या कॉमन है, 5 और 5। वर्ड में कॉमन 2 और 3 में 5 और यहां पे वर्ड में क्या कॉमन है, डिजिट में 5 तो वर्ड में तो 5 का कोड 1, 5 का कोड 1। अब आप बताइएगा मांग किसका रहा था, मांग किसका रहा था। ये 2 सर्किल वाला है, सर्किल का कोड सर्किल। 2 का कोड कौन हो गया, कारपेट। 5 का कोड कौन हो गया तो 6 का कौन कौन हो गया। आप बताइएगा 2 का कोड कौन हो गया, 5 का कोड कौन हो गया, बच क्या गया, बच क्या गया 4 बराबर रेड। अब इस दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन है क्या, 4, 4 यहां भी और 4 यहां भी। अब दोनों में वर्ड में क्या कॉमन है तो 4 का कोड रेड, रेड तो आइए गया। बच क्या गया 7, तो 7 बच क्या गया स्प्रिट, 7 बराबर स्प्रिट। और बच क्या गया था यहां पर कुछ ऐसा तो 6, 6 यहां क्या बच गया तो 6 बराबर 10। सब निकलल है, जो बोलिएगा उसका कोड यहां निकलल है, सब का निकल चुका। नहीं समझ में आ रहा है कौन सा विधि से आंसर निकलता है। पहले किसको किसको चुनना है, 1 और फिर 2 और फिर 3 और 1 को। पहले 1 और 2 का मिलन करते हैं, फिर 2 और 3 को मिलाते हैं, फिर 3 को 1 से करते हैं कॉमन। आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। आंसर लगाइएगा टिक आप लोग 6 बनाने का प्रयास कीजिए। खूब पूछता है एग्जाम में, भाषा में देगा, किसी सांकेतिक भाषा में 2, 5, 3 का अर्थ है लिखिएगा। 2, 5, 3 का अर्थ है बुक्स आर ओल्ड। बुक्स आर ओल्ड। 5, 4, 6 का अर्थ है मैन इज ओल्ड। इधर देखिएगा आप लोग कै गो सेंटेंस पूरा है, कै गो सेंटेंस पूरा है, 2 गो।
एकदम बोर्ड पे ध्यान दीजिए एक बार सभी बच्चे, एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए। दोनों में कॉमन क्या है? 5। और कुछ कॉमन है? इन दोनों में क्या कॉमन है? ऑल्ड और ऑल्ड। तो 5 यहां भी तो ऑल्ड यहां भी, 5 यहां भी ऑल्ड यहां भी, 5 का कोड ऑल्ड। गुड। अब आइए तीसरा नंबर सेंटेंस देखते हैं। थ्री सेवन एट। 378 का अर्थ है बाय गुड बुक्स। तो क्वेश्चन पूछा है आर का कोड क्या होगा? चलिए कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालिए। सभी बच्चे कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालिए। कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालिए। आप देखिए कॉमन किसमें क्या मिल रहा है। निकला? क्या निकला? आइए सीखिएगा, सभी बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। पहला और दूसरा दोनों में कॉमन मिला 5 और 5, तो कोड में यहां पे कॉमन है ओल्ड और ओल्ड। अब दूसरा को तीसरा से मिलाइए, दूसरा को तीसरा से मिलाइए, दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। चलिए हटाइए। अब पहला को तीसरा लास्ट से मिलाइए, क्या कॉमन मिला? 3 और, आप लोग गर्ल्स साइड से बोलिएगा, पहला और तीसरा में डिजिट में कॉमन है 3 और वर्ड में कॉमन है बुक। तो 3 का कोड क्या हो गया? 3 का कोड बुक, 5 का कोड ओल्ड। 3 कौन ले लिया? बुक। 5 कौन लिया? बचा क्या? बचा क्या? तो 2 का कोड आर। अब बोल देगा 4 का कोड, या तो मेन होगा या, अब मेन का बोल दिया तो या तो 4 होगा या 6 होगा, क्योंकि इसका मेन का कोई पार्टिकुलर नहीं ना मिला है, दोनों में से कौन होगा क्या? तो मांगा किसका था? आर का। तो आर यहां पे बच गया, आर यहां पे बच गया 2। आर का कोड क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन खाली एग्जाम में पूछ देता है। कभी भी एग्जाम जाइएगा, आजकल एगो क्वेश्चन ही मिल रहा है, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो। देखिएगा क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित कूट भाषा में प्ले प्ले को 4 8 3 1 के रूप में कूटबद्ध किया गया है।
और CLAY को एक 824 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। तो उस भाषा में सी के लिए कूट क्या है? कूट मतलब समझते हैं? कोड। खूब एग्जाम में पूछ रहा है। अब बच्चा जो नहीं समझ पाता है वो जवाब ही नहीं दे पाता है। रेलवे में पूछ रहा है, एसएससी में पूछ रहा है, जीडी में पूछ रहा है, जय पतार पूछ रहा है। हर एक एग्जाम में देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन। आइए सीखिएगा, सीखिएगा, सभी बच्चे सीखिएगा। हम लोग पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 4 का नाम है कॉमन विधि। कौन सा विधि? आप लोग सभी बच्चे बोलिएगा PLAY, प्ले। प्ले को कहा गया 4 8 3 1। CLAY, कलय, कलय को क्या कहा गया? 1 8 2 4। तो किसका कोड मांगा? आप लोग को देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन हार्ड इसलिए नहीं है, समझिएगा। L इसमें भी है, L इसमें भी है, A इसमें भी है, A इसमें भी है, Y इसमें भी है, Y इसमें भी है। आप बताइएगा कै गो लेटर दोनों में? कै गो लेटर दोनों में? 1 2 और 1, 1 2 और 1। तीनों लेटर दोनों में प्रेजेंट है कि नहीं है? जब लेटर में 3 गो तो कोड में कै गो? तो ऐसा कौन सा कोड है जो दोनों में है? 8 8, 1 1, 4 4। अर्थात सभी बच्चे समझने का प्रयास कीजिएगा। L इसमें भी, L इसमें भी, A इसमें भी, A इसमें भी, Y इसमें भी, Y इसमें भी। जब 3 गो लेटर इसमें भी, 3 गो लेटर इसमें भी, तो कोड में कै गो कॉमन हुआ होगा? 3 इसमें भी और 3। तो 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, कट गया। 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, किसी एक का कोड होगा, कट गया। 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, एक कोड कट गया। जब लेटर में 3 कॉमन तो कोड में भी 3 गो, लेटर में 3 गो, कोड में भी 3 गो। बच क्या गया? बच क्या गया? अगर P का मांगेगा आंसर 3, C का मांगेगा तो आंसर, तो C का आंसर 2। जिस ऑप्शन में 2 लिखा रहेगा। नहीं समझ रहे हैं आप लोग? फिर से समझिए, फिर से समझिए, आप लोग फिर से समझिए।
अभी एग्जाम में ये पूछ रहा है, और यहां जानते हैं बच्चा को दिमाग नहीं काम कर रहा है। हम क्या दिमाग लगा रहे हैं कि सर LAY इसमें भी है, LAY इसमें भी है। जब लेटर में 3 गो तो कोड में भी, ऐ छोटकी, लेटर में 3 गो कोड में भी क्या कॉमन मिला? 8 8, 1 1, 4 4, तो 3 गो हट गया कोड, बच गया P, बच गया 3। P मांगेगा तो 3, C का मांगेगा तो सेम विधि है कि नहीं? कॉमन विधि है कि नहीं? अरे नहीं समझे कि कौन सा विधि के द्वारा निकाले हैं सर? तो उसमें भी 3 लेटर, इसमें भी 3 लेटर, उसमें भी 3 गो डिजिट, इसमें भी 3 गो डिजिट। तो इसका मतलब है LAY का कोड या तो यही तीनों कॉमन मिला, 8 8, 1 1, 4 4, जो बच गया होगा 3 वो किसका हुआ होगा? P का। जो बच गया होगा 2 किसका हुआ होगा? C का। यही आंसर होगा। किसका? किसका? ए का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, वो मांगबे नहीं करेगा। वो मांग ऐसा रहा है जो विद्यार्थी देखकर यहां परेशान हो जाए। नहीं समझे? नहीं समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन और देते अपने तरीका से। GOD गॉड, EOD ऑड, 1 4 5 5 4 3। आप लोग बोलिएगा तो ई का कोड क्या होगा? ई का कोड क्या होगा? सब दिमाग लगाइए। ई का कोड बोलिए क्या होगा? 3। कैसे 3? दोनों में कॉमन क्या? OD और O। इसमें क्या कॉमन है? 4 4, 5 और क्या बच गया? क्या बच गया? तो जी का कोड क्या बच गया? और क्या बच गया? ई का कोड। इसी तरीका से निकलेगा। इसमें एक और ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो दिमाग आपका हैंग कर देगा, लेकिन उसको थोड़ा समय के बाद करवाएंगे। पहले आप कॉमन विधि को समझिए और अच्छे से समझिए। खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। बिहार SSC में 2 गो क्वेश्चन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए लिखिएगा क्वेश्चन। 4 8 1 का अर्थ है स्काई इज ब्लू। 2 4 6 का अर्थ है सी इज डीप। 6 9 8 का अर्थ है सी लुक ब्लू। लुक ब्लू। तो क्वेश्चन में आपको कहा गया है ब्लू का कोड क्या होगा? ब्लू का कोड क्या होगा? सभी बच्चे दिमाग लगाइए। सब बच्चा दिमाग लगाइए। एक एक बच्चा, हर एक बच्चे दिमाग लगाइए। क्या होगा?
निकला जी आंसर? झूठ बोल रहे हैं, क्या निकला? आइए सीखिएगा कैसे बनता है, सीखिएगा सभी बच्चे सीखिएगा। कई गो सेंटेंस है, पहला दूसरा में कॉमन क्या मिला? पहला दूसरा में कॉमन में क्या मिला? चार। और वर्ड में क्या कॉमन मिला? इज। और तो चार का कोड हो गया इज। अब पहला को दूसरा से मिलन किए तो चार चार कॉमन मिला, इज कॉमन मिला, चार का कोड इज। अब दूसरा को तीसरा से मिलन कीजिए, क्या वर्ड में कॉमन मिला? छ। और तो वर्ड में कॉमन मिला छ, इधर क्या कॉमन मिला आपको? सी। और तो चार का कोड, सॉरी छह का कोड सी। आप लोग बोलिएगा चार का कोड हो गया इज, छ का कोड हो गया सी, बच क्या गया? बच क्या गया? तो दो का कोड टिप। अब यहां पर हमको मांग रहा है बुल्लू का। अब एक को तीन से मिलाइए, क्या कॉमन मिला एक और तीन में? आठ। और तो एक और तीन में कॉमन मिला है आठ और आठ। तो एक और तीन में डिजिट में कॉमन आठ, वर्ड में कॉमन तो आठ का कोड। अब बुल्लू का ही मांग रहा था आठ, आठ का कोड बुल्लू। बच क्या गया? बच क्या गया? तो एक का कोड स्काई। बच क्या गया? बच क्या गया? तो 9 बराबर लूप। जिसका मांगा उसका रख दीजिए। क्या कोई दिक्कत है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करे क्या? इसी में आपको जवाब देना है, इसमें जवाब आपको सुनिए। इस क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज कर रहे हैं, एग्जाम में खूब पूछता है। आप अभी लिखिएगा कुछ नहीं, केवल आप समझने पे ध्यान दीजिएगा। सभी बच्चे आराम से समझिएगा, एग्जाम में कैसे फंसाया जाता है समझिएगा। सचिन लुक्स हेयर को लिखा जाता है 6 5 4। यू प्ले गुड को लिखा जाता है 3 4 4। कश्मीर लुक्स ब्यूटीफुल को लिखा जाता है तो उसी भाषा में स्मार्ट को क्या लिखेंगे? खूब पूछ रहा है बच्चा, बेवकूफ बनता है, एग्जाम में छोड़ के चल आता है। उतारिए। क्वेश्चन उतारिए अच्छा से, वीवीआई दे करके। सिलेबस में है आपका। ये आपके सिलेबस में है, अच्छे से उतारिए।
ये आपके सिलेबस में है, अच्छे से उतारिए। उतार लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बना छुटकी? नहीं ना बना? किससे बन गया हाथ उठाइएगा। कितना होगा? इस लड़का को नोबेल पुरस्कार दीजिए। और आपको कितना आया? और और किसको बना? नहीं बना? आप समझिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछता है ना, तो बच्चा को लगता है कि पगला मास्टर तो पढ़ेबे नहीं किया था। हुआ क्या है समझने का एकदम प्रयास कीजिएगा, छापना बंद कीजिए। याद रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन को कहते हैं बेवकूफ बनाइंग क्वेश्चन। जब आप देख रहे हैं स्मार्ट का कोड मांगा है और स्मार्ट है ये नहीं, कुछ न कुछ तो तर्क लगा होगा, तब न सचिन को लिखा गया होगा 6, लुक्स को 5 और हेयर को 4। ऐसे कैसे? समझिएगा। आप बोलिएगा सचिन में कई लेटर है? 1 2 3 4 5 और 1। नंबर ऑफ लेटर को काउंट कर करके सचिन में 6 लेटर था तो 6 लिख दिया। लुक्स में 1 2 3 4 5 लेटर था, 5 लिख दिया। हेयर में 1 2 3 4 लेटर था, 4 लिख दिया। कितना लिख दिया? अर्थात ये कॉमन विधि है या नंबर्स ऑफ लेटर काउंटिंग है? नंबर्स ऑफ लेटर काउंटिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन बच्चा क्या करता है, इसको समझ लेता है कॉमन विधि है और जा करके कहेगा क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलती था। क्या गलती था? आपको क्वेश्चन गलती क्यों लग रहा है? क्वेश्चन गलती इसलिए लग रहा है क्योंकि स्मार्ट का पूछा, स्मार्ट कही है ये ना। अरे चैप्टर का नाम ही है कोडिंग डिकोडिंग, आपको कोड तो तोड़ना ना होगा जी, आपको समझना ना होगा क्या कारण है। आप बताइएगा प्ले में कई गो लेटर है? 1 2 और 1, सॉरी यू में कई लेटर है? तो 3 लिख दिया। प्ले में कई लेटर है? तो 4 लिख दिया। गुड में कई लेटर है? 4 लिख दिया। कश्मीर में है 6 गो लेटर, 6 लिख दिया। लुक्स में 5 लेटर, 5 लिख दिया। ब्यूटीफुल में 9 लेटर है टोटल, 9 लिख दिया। किसका मांगा? स्मार्ट में कई लेटर? 1 2 3 4 और 1। तो आंसर कितना हो गया? 5 आंसर। अर्थात नोट, इस प्रश्न में नंबर ऑफ लेटर को काउंट किया गया है। नंबर ऑफ लेटर को क्या किया गया है? अब इसको रिवीजन करते रहिएगा, VVI लिख करके रखिए, इसको रिवीजन करते रहिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। अभी हम लोग बहुत एक से एक क्वेश्चन आएगा जो आपका दिमाग चकरा देगा।
कॉमन विधि में। जब कॉमन विधि पे पूरा पूरी कमांड होगा तभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 5। सबसे ज्यादा याद रखिएगा एग्जाम में टाइप नंबर पूछेगा 4 और 5। ये 4 है ना, 4 5 6 सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछता है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है 4 5 6। एक क्वेश्चन और दे, आइए। तो क्या किया गया था इस क्वेश्चन में, नंबर ऑफ लेटर को काउंट कर दिया गया, तो बेवकूफ बनना नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास कीजिए। दिस इज टेस्टी, दिस इज टेस्टी को लिखा गया लेम कैम डैम इट इज स्वीट, इट इज स्वीट को लिखा गया रैम। कौन सा विधि है ये, कॉमन विधि। कौन विधि है, रैम सैम कैम। ईट एट डिस्क को लिखा गया रैम डैम पैम। तो क्वेश्चन बोला गया है टेस्टी स्वीट के लिए कौन सा हम भाषा का प्रयोग करेंगे। पहला ऑप्शन सेम डैम, दूसरा ऑप्शन लेम रैम, तीसरा ऑप्शन सेम डैम, चौथा ऑप्शन सेम कैम। आइए दिमाग लगाइए। एकदम कॉमन विधि के द्वारा आंसर निकालिए। आप देखिए ना, पहला और दूसरा में कॉमन मिला इज और इज, और सेंटेंस में कॉमन मिला कम और कम, तो इज का कोड हो गया कम। आइए सीखिएगा। ऑप्शन में है सेम लेम, सेम इसको लेम कर दीजिए, LAM लेम। अब आया, यही है क्या। आइए देखिएगा, आप लोग बोलिएगा पहला और दूसरा में कॉमन क्या मिला, इज और इज। इन दोनों में कॉमन मिला इज और इज, और इन दोनों में कॉमन क्या मिला, कम और कम। तो इज का कोड क्या हो गया, कम। और कुछ कॉमन मिला क्या,
अब दूसरा तीसरा में देखिए तो क्या कॉमन मिला, ईट और ईट। और इधर क्या कॉमन मिला, रैम और रैम। तो ईट का कोड रैम। बच क्या गया, बच क्या गया, तो स्वीट का कोड सेम। बच क्या गया इधर, इधर नहीं मिला अभी। अब 1 और 3 को देखिए तो कुछ कॉमन है, डिस्क और डिस्क। इन दोनों में कॉमन है डिस्क और डिस्क, और इन दोनों में कॉमन है डेम और डेम। तो डिस्क का कोड डेम। बच क्या गया, टेस्टी। बच क्या गया, तो टेस्टी का कोड लैम। बच क्या गया 8। बच क्या गया पम। तो 8 का कोड पम। किसका मांगा, टेस्ट। तो टेस्ट का कोड क्या मिला, लैम। और किसका मांगा, स्वीट का कोड। किस ऑप्शन में दोनों प्रेजेंट है, लैम भी और सेम भी। इसमें लैम तो है लेकिन सेम नहीं है, इसमें सेम तो है लेकिन लैम नहीं है, इसमें सेम तो है लेकिन लैम नहीं है। अर्थात टेस्टी और स्वीट का कोड था लैम और सेम, खाली पलट दिया सेम और लैम। ऑप्शन नंबर 1। क्या कोई दिक्कत, तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत। कोई दिक्कत।